राजस्थान में अजमेर के तीर्थ पुष्कर सरोवर घाट पर एक शख्स के जरिए सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दरगाह थाना पुलिस ने नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरगाह थाना अफसर दलबीर सिंह के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो में नौजवान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर काबिल एतराज़ तबसरा कर रहा है, जिसकी वजह से दूसरे फ़िरक़े के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं, जिसके पेश नज़र नामालूम मुलजिम के खिलाफ दरगाह कमेटी, दरगाह दीवान से जुड़े खादिमों की अंजुमन तंजीमों की जानिब से मुकदमा दर्ज करा गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और शर पसंद शख्स की तलाश शुरू कर दी है। ये कल दिन में जो अपनी दरगाह कमेटी अजमेर है और अंजुमन दोनों और जो दीवान साहब हैं उनका प्रतिनिधि 4 लोग उपस्थित थाना आए थे, जिन्होंने एक ही मजमून की एक रिपोर्ट अलग अलग दी थी, जिसमें दरगाह कमेटी के नाजिम साहब जो हैं उनकी रिपोर्ट पर एक FIR 153 कै 295 और 298 IPC में दर्ज की गई है। मामला ये है कि पुष्कर से अपने आप को बताते हुए एक साधु के वेश में व्यक्ति ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के खिलाफ अपशब्द व बहुत ही आपत्तिजनक जो भाषा है उसका प्रयोग किया है, जो कि धार्मिक वैमनस्य फैलाती है। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और टीम रवाना करके कार्रवाई कर रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए माननीय सचिव को भी टीम के लिए और सभी निर्देश जो है निर्देश दिए और वो रात तक हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया। व्यक्ति जितेंद्र नाथ देव नाम का एक व्यक्ति, जितेंद्र नाथ आचार्य नाम से एक व्यक्ति है जो YouTube पे उपलब्ध है। तो टीमें अपना काम कर रही हैं और हम जल्द ही उसमें उसको दस्तयाब करेंगे। मथुरा की तारीखी ईदगाह में पूजा करने की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर मुलतवी हो गई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की बेंच ने मथुरा ईदगाह के मामले की समाअत टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी की तरफ से दाखिल अर्जी में मथुरा ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा किया गया है। अर्जी गुजार ने अदालत से ईदगाह में हर हफ्ते एक दिन पूजा करने की इजाज़त दिए जाने की दरख्वास्त की है। अर्जी गुजार का कहना है कि जन्माष्टमी के मौके पर ईदगाह में हिंदुओं को पूजा करने का इख्तियार दिया जाए। अर्जी गुजार ने मथुरा ईदगाह की इमारत के नीचे महकमा आसार कदीमा के जरिए खुदाई कराने की भी हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है। अब इस मामले की समाअत 19 जनवरी को होगी। मगरबी बंगाल की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को रियासत के लिए खतरनाक बताते हुए रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने MIM पर मगरबी बंगाल के फरकाना माहौल को बिगाड़ने का इल्ज़ाम लगाया। सिद्दीकुल्लाह चौधरी का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़श्ता दिनों मगरबी बंगाल के फुरफुरा शरीफ में मीटिंग करके असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। হায়দ্রাবাদের নেতৃত্বের প্রয়োজন মুসলমানের নেই, আমরা বাংলার জন্য যথেষ্ট। বাংলা একটা যৌথ পরিবার, হিন্দু মুসলমান মিলেমিশে থাকবে। ওদের তেতো মুখ হিন্দু মুসলমানের বিভাজন তৈরি করে দেবে। ওরা বাংলার জন্য আগুন নিয়ে খেলতে এসেছেন। আমি অনুরোধ জানাবো বাংলায় আগুন নিয়ে খেলবেন না। বাংলায় কোনো অবদান মিমেন নেই, সর্বনাশ করতে এসছেন বাংলায়। এটা অত্যন্ত সত্য কথা আমি আপনাদের বলছি। ওদের সাথে বিজেপির অন্তর্নিহিত একটা সম্পর্ক আছে, এটাও খুব পরিষ্কার। পরবর্তী আপনারা শুনবেন, জানবেন, বুঝবেন। सफ़र हज 2021 पर मंदी के असरात नजर आ रहे हैं। दिल्ली में अभी तक सिर्फ 21% हज फॉर्म दाखिल किए गए हैं। मुल्क भर में कोटे के हिसाब से अभी तक सिर्फ 25% ही हज फॉर्म दाखिल किए गए। दिल्ली में अभी तक सिर्फ 1116 दरख्वास्त ही जमा हुए। दिल्ली में 10 दिसंबर तक सिर्फ 968 दरख्वास्त आए थे। तारीख में तोसी की बात सिर्फ 148 दरख्वास्त ही जमा हो पाए। बात अगर मुल्क की करें तो सिर्फ 51,000 अफराद ने हज के लिए दरख्वास्त दिए हैं। पूरे मुल्क में भी तारीख में तोसी का कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिला। तारीख में तोसी के बाद 25 दिनों में सिर्फ 3,000 दरख्वास्त मौसूल हुए। हज फॉर्म कम जमा होने की वजह से अब हज कमेटियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हज कमेटियों का खर्च हज फॉर्म और सर्विस चार्ज से पूरा होता था। हज से हज कमेटी ऑफ इंडिया सर्विस चार्ज के तौर पर 1,000 रुपये लेती है और इसी 1,000 रुपये से हज कमेटी ऑफ इंडिया के तमाम खर्चे
पूरे होते हैं। अब जबकि हज फॉर्म 25% से भी कम भरे जा रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि हज कमेटी के खर्चे पूरे नहीं होंगे और माली बहरान हज कमेटी ऑफ इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। औरंगाबाद में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए एमआईएम रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की दुआ फाउंडेशन की जानिब से एक जॉब फेयर का इनेकाद अमल में आया। इस जॉब मेले में हजारों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की, जिनमें 900 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान मुख्तलिफ कंपनियों में रोजगार से वाबस्ता हुए। लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी गरीब और मुतवस्सित घराने के अफराद के लिए सबसे बड़ा मसला बनकर उभरा। लाखों की तादाद में नौजवान रोजगार से महरूम हो गए। हालात की संगीनी को देखते हुए जॉब मेले की जरूरत को शिद्दत से महसूस किया गया। इस मामले में दुआ फाउंडेशन और दीगर फलाही तंजीमों के इश्तिराक से जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 3000 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। इसी तरह 15 से ज्यादा कंपनियों के जिम्मेदारों ने इन नौजवानों के इंटरव्यू लिए और 1000 के करीब बेरोजगार नौजवानों को मौके पर सिलेक्ट किया गया। चल रहा था जब से, जैसे कि आप लोग को मालूम है लॉकडाउन में काफ़ी सारे जॉब्स चले गए हैं। हम लोग के पास भी जॉब्स नहीं थे, तो ये इम्तियाज के थ्रू जॉब्स के निकले हैं अभी, तो इसलिए हम लोग काफ़ी मदद हुई इससे और काफ़ी लोगों के लिए अच्छा काम किया उन्होंने और इसके ज़रिए काफ़ी लड़कियों को जॉब्स मिली है माशाल्लाह। मेरा इंटरव्यू अलहमदिल्ला अच्छा रहा, सर ने बहुत गाइडेंस कर उसकी सिलेक्शन वगैरह। हाँ, सिलेक्शन वगैरह तो हो गया। मंडे के रोज़ ये रिज्यूम वहाँ पर देना है कंपनी को, गवाही सर के पास। तो आज पता चला कि यहाँ पे जॉब अलर्ट्स चल रहे हैं इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, तो मैं आके इंटरव्यू दिया और इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। हमारे इम्तियाज जलील सर ने जो ये जॉब अलर्ट रखा है, उसके वजह से सारी लड़कियों को बहुत मतलब जॉब आसानी से। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के दफ्तर में हुए इस जॉब मेले से कबल बेरोजगार नौजवानों को बाज़ाब्ता इंटरव्यू की तैयारी से लेकर जॉब के हुसूल तक तमाम तकनीकी बातों से वाकिफ करवाया गया, ताकि जॉब के हुसूल के बाद इन्हें कोई दुश्वारी पेश न आए। इस जॉब अलर्ट्स के थ्रू पहले भी बहुत सारे बच्चों को अपॉइंटमेंट दिया जा चुका है और आज यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आई है जो कैंडिडेट्स को ऑन द स्पॉट यहाँ पे अपॉइंटमेंट दे रही है। अब तक के 900 कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स को सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और इसमें इस बार इस जॉब फेयर में एक चीज़ जो ऐड की गई है वो ये है कि कैंडिडेट्स को फाइनल इंटरव्यू जाने से पहले उनको इंटरव्यू गाइडेंस दिया गया है कि हाउ टू फेस द इंटरव्यू। जॉब अलर्ट्स का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है उसका आज तीसरा प्रोग्राम आज लेने में लिया गया है, जिसमें 3200 लोगों ने एनरोल किया था और 3200 में से 800 लोगों ने और 800 लोगों को ऑन द स्पॉट यहाँ पर जॉब मिल गया है जॉब फेयर में, आज के जॉब फेयर में। और तकरीबन 900 उम्मीदवारों को सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और बहुत ही जल्दी उन्हें भी सिलेक्शन किया जाएगा और सेकंड इंटरव्यू में उनको जॉब ऑफर किया जाएगा। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की दुआ फाउंडेशन के तहत ये दूसरा जॉब मेला था। इससे कबल भी सैकड़ों नौजवानों को इसी अंदाज में रोजगार से जोड़ा गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। इस मौके पर मारूफ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय बद्री और यूरोलॉजिस्ट MM हुसैन ने गुर्दे के अमराज के असबाब, इलाज और एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डाली। इस मौके पर डॉक्टरों ने गुर्दे से मुताल्लिक किसी भी मर्ज को आसान न समझने और डॉक्टरों के मशवरे के बगैर अद्वियात का इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया। किडनी की बीमारी के लिए कोई ठोस दवा इलाज नहीं है। जो भी हम लोग करते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो धीरे धीरे किडनी की बीमारी एक स्टेज में आती है जबकि डायलिसिस या कुछ और ज़रूरत है, उसको हम लोग कंट्रोल करके आगे टालने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम लोग प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग पहले से उसके चौकन्ना हो जाना चाहिए। किडनी फेल होने वाला बंदा मरेगा नहीं, वो जो पीछे रह गए उसके जिंदा घर के बाप उनको मार देगा। इमेजिन कीजिए किडनी का एक डायलिसिस करने के लिए बैचूर में कम खर्चे के दवाखानों में 3 से 4 हज़ार रुपये, कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा होता है।
तो महीने में और हर 3 दिन में एक दफ़ा, कभी कभार वक़्फ़ा ज़्यादा हो सकता है वो और बात है, लेकिन उमूमन 3 से 4 दफ़ा या फिर हफ्ते में अगर एक दफ़ा भी बात लगा देते हैं तो आपको महीने में कम अज़ कम 40-50 हज़ार रुपये का तो खर्चा हो ही जाएगा। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में गैर मामूली खिदमत अंजाम देते हुए अपनी जान की बाजी लगाने वाले अजीम मुजाहिद आज़ादी शहीद भगत सिंह के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले विक्रम सिंह संधू इन दिनों नांदेड़ के दौरे पर हैं। यहाँ उनकी आमद को देखते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन ने उनके एजाज़ में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तहनीती तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर विक्रम सिंह की शालपोशी और गुलपोशी के जरिए शानदार इस्तकबाल किया गया। जोरदार आतिशबाजी की गई, कसीर तादाद में नौजवान जमा हुए और इस दौरान विक्रम सिंह संधू ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। मुझसे बेटर आप लोग जानते हैं कि इस जो चीज़ नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो चुका है। आज लोग आपस में इतने बढ़ गए हैं कि एकता पता ही नहीं है। दोबारा से भारत को आज़ाद कराने का टाइम आ गया है। फिर दोबारा इस देश में दोबारा क्रांति आएगी, ये शोर है, और फिर से करप्शन से हर चीज़ दोबारा हट के आएगी। हम लोग इसी मकसद से चल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने भी अभी अपना एक स्ट्रगल किया है। जल्दी हम बहुत कुछ लेके आने की इच्छा है, मैं और मोहिम साहब। नांदेड़ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है कि जिसने इस हिंदुस्तान की आज़ादी में अपने खून की कुर्बानी देकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है, आज उनकी नस्ल में से आज एक ऐसे नौजवान विक्रम पाजी आज हमारे दरमियान में है, तो हम उनका खैर मकदम करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आज आकर सरजमीन नांदेड़ पर हम सब के लिए उन्होंने एक मौका दिया खुशी का, और इसी मुबारक मौके पर हमने इनकी गुलपोशी की है। और नांदेड़ की अवाम में जोश व खरोश है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जोश व खरोश बाकी और दायम और क़ायम रहेगा। उसकी वजह यह है कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी कुर्बानी इनकी नस्ल ने दी है, इनके आबा अजदाद ने दी है, और शहीद भगत सिंह साहब ने दी है। मशहूर मारूफ साफ़ी डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी की तसनीफ़ तैमूर के देश में सफ़रनामा उज़्बेकिस्तान मंजर आम पर आ गई है। दिल्ली में एक पुरवकार तकरीब के दौरान इस किताब का रस्म इजरा अमल में आया। गालिब एकेडमी हजरत निजामुद्दीन बस्ती में डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी की तसनीफ तैमूर के देश में सफरनामा उज़्बेकिस्तान की रस्म इजरा तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में कांग्रेस तर्जुमान और साबिक़ सफ़ीर उज़्बेकिस्तान मीम अफजल के अलावा शाही इमाम अहमद बुखारी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट शाहिद सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे। किताब का रस्म इजरा शाही इमाम अहमद बुखारी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर शाही इमाम ने वस्त एशिया के खित्ते से अपने पुराने रिश्तों को भी याद किया। अगर कोई जगह ऐसी है कि जहाँ जाने के बाद दिल खुश होता है, मुतमईन होता है, जहाँ रूहानियत नजर आती है, वो बुखारा है, वो समरकंद। मैं दुनिया के मुल्कों में गया हूँ, दुनिया के ममालिक में गया हूँ और जाता हूँ और 2-3 दिन रुका किसी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में, वापस आ गया। लेकिन बुखारा वो सरजमीन है, समरकंद वो सरजमीन है कि जहाँ जाने के बाद मेरा दिल ये चाहता था और चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ और बार बार जाऊँ और ज्यादा दिन वहाँ पर रुकूँ। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको भी मौका मिले तो जरूर आप ताशकंद, समरकंद और बुखारा का सफर करें। हिंदुस्तान के वस्त एशिया के साथ पुराने रिश्तों का पस मंजर और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के मद्देनजर इस किताब को अहम करार दिया जा रहा है। किताब के मुसन्निफ मुमताज़ आलम रिजवी ने अपने सफर के तजुर्बात को किताब में शामिल किया है। उम्मीद ये है कि ये किताब क़ारीन को पसंद आएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी तारीख़ी चीज़ों को शामिल किया गया है। ख़ास तौर से समरकंद, बुखारा और ताशकंद का ज़िक्र किया गया है, और 3 बड़ी शख्सियतें भी इसमें शामिल हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह और शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह। और इसके अलावा वहाँ के जो तारीख़ी पूरा पस मंज़र है, तहज़ीबी पस मंज़र है, समाजी और सियासी पस मंज़र है, उसका भी जिक्र मैंने किया है। वस्त एशिया और हिंदुस्तान के रिश्ते पुराने हैं, जिस पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन नए हालात और खित्ते के तारीखी पस मंजर पर यह किताब मालूमात के नए दरीचे खोल सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मारूफ ड्रामा निगार सफदर हाशमी को बेंगलुरु में याद करते हुए उन्हें खराज इक़दत पेश किया गया।
शहर के अलायंस फ्रांस में थिएटर फॉर चेंज के तहत सफदर हाशमी की मशहूर ड्रामा मशीन को पेश किया गया। मजदूरों, मजदूर खवातीन, समाज के दबे कुचलों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली शख्सियत सफदर हाशमी को 2 जनवरी 1989 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इस मौके पर कहा गया कि मौजूदा दौर में हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क के किसान मजदूर परेशान हैं। इन हालात में सफदर हाशमी के ख्यालात, नजरिया और उनकी समाजी फिक्र को आम करने की जरूरत है। पिरामिडों से ताज तक जिन्होंने बनाए, बन के माहिर है ये खूब। सफदर हाशमी का तो उन्होंने उनका लाइफ का लिए मार्जिनलाइज के लिए लाइफ स्पेंड किया ना, इसीलिए ही वाज आल्सो शॉट, दे किल्ड हिम व्हाइल परफॉर्मिंग अ प्ले। सो उनका जीवन का उनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, उनको खाली मार्जिनलाइज के लिए हमारा जीवन उन्हें अर्पित किया था। सो और हमारा थिएटर का चेंज का विजन भी ऐसा है, छोटा मोटा, उतना बड़ा नहीं, पर उनका आइडियल्स हम फॉलो करते हैं और उनका आज श्रद्धांजलि है, डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए हमने सोचा ये तो हमने वर्चुअल इवेंट किया था ऑनलाइन में, पर अभी फिजिकल कर सकते हैं। सफ़र साहब ने बहुत मैग्नानिमसली ओपन्ड द ऑडिटोरियम फॉर अस, वी सेड व्हाई डोंट वी परफॉर्म फिजिकल परफॉर्मेंस, इसलिए हमने किया। और सफदर हाशमी को सलाम। देखिए, सफदर हाशमी को तो सब जानते हैं, वो एक अच्छे सहाफ़ी थे, ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि एक अच्छे एक्टिविस्ट भी रहे, और उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। तो उन्होंने कई अच्छे ऐसे नुक्कड़ नाटक लिखे हैं, जिसमें एक नुक्कड़ नाटक उनका बहुत मशहूर रहा, वो था औरत पर जो जुल्म थे उस पर उन्होंने काफ़ी, वैसे तो बहुत से नुक्कड़ नाटक किए हैं, स्ट्रीट प्लेस किए हैं सफदर साहब। एक उनका मशीन नाम का ड्रामा बहुत मशहूर रहा, वो ड्रामा भी आज यहाँ खेला गया। और उसके अलावा उनकी जो बच्चों की नज़में हैं, जो दुनिया सबकी एक मजमुआ है उनका, उस मजमुए से भी जो है ना कुछ नज़में यहाँ पढ़ी गई, ड्रामाई अंदाज में पढ़ी गई। तो सब मिलाकर एक अच्छा खराज अक़ीदत उनको पेश किया गया। और 10 महीने के बाद अब चूँकि शहर खुल रहा है, तो हम भी धीरे धीरे खुल रहे हैं। ड्रामे होते हैं, कितनी अच्छी बात। वो जो थे लोग जो ड्रामे में जिन्होंने अदाकारी की, वो तो गैर उर्दू दान थे, लेकिन उर्दू ज़बान इतनी प्यारी, इतनी शुस्ता, इतनी शाइस्ता, इतनी शुगुफ्ता कि क्या बोलूँ, बहुत ही शानदार ज़बान का इस्तेमाल किया। इस तरह जो है मैं समझता हूँ कि उर्दू को भी इस तरह फ़रोग़ मिलेगा। और हर एक किरदार का रोल जो है बड़ा ही दिलचस्प रहा, बहुत ही मानाखीज़ ड्रामा रहा, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रहा कि किस तरह होली में ही सिर्फ रंग नहीं दिखाए जाते, बल्कि अगर दुनिया में बाहर निकले तो कितने रंग, हमें मुख्तलिफ़ रंग कितने नज़र आते हैं, अगर हमारी देखने वाली आँख अगर सही हो। इसी तरह मज़दूरों का मशीन जो ड्रामा हुआ यहाँ पर, उसमें तो बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा। देखने में आ रहा है कि नई नस्ल मैदानी खेल से बिल्कुल दूर होती जा रही है और बच्चे मैदानी खेल को छोड़कर मोबाइल में मगन हैं। ऐसे में नई नस्ल को मैदानी खेलों की जानिब राग़िब कराने के मकसद से अमरावती में अलफता स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से स्पोर्ट्स किट्स तक़सीम किए जा रहे हैं। एक प्रोग्राम में अलफता स्पोर्टिंग क्लब की सदर शेख अमीन और CRPF जवान सैयद हारून ने नौजवानों को मैदानी खेलों की अहमियत और इफादियत से आगाह कराया। मैं अल फतेह स्पोर्ट्स क्लब के अमीन भाई और मोबिन भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज ये कदम उठाया। आज के दौर में हमारे नौजवान बच्चे जो खेलों से दूर, मैदानों से दूर अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं, आज उन्होंने सब स्पोर्ट्स क्लब बना के सभी बच्चे, नौजवान बच्चों को आज स्पोर्ट्स किट उन्होंने वाटअप की है। फतेह स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से स्पोर्ट्स किट्स दी गई है। आज हमको बहुत खुशी है और आजकल देखा जा रहा है प्लेयर जो है मोबाइल गेमिंग खेल रहे हैं और नौजवान जो है मोबाइल गेमों में लगे हुए हैं और मैदानी गेम नहीं खेल पा रहे। और आज जो है अल फतेह स्पोर्टिंग क्लब ने ये कदम उठाया, मैं बहुत खुश हूँ। इस्लामिक फर्टर्निटी कश्मीर की जानिब से सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों को सहूलियात मुहैया कराने की काविशें हुई हैं। तमाम मज़ाहिब के दरमियान
आपसी भाईचारे के फरोग और मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही मुनाफरत को दूर करने की गर्ज से गुलमर्ग में सयाहों को कश्मीरी कहवा और तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही है। इस्लामिक फर्टर्निटी ऑर्गेनाइजेशन ने सयाहों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस भी दस्तियाब रखी है। ऑर्गेनाइजेशन के सदर का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ जो बदगुमानियां फैलाई जा रही हैं उनको दूर करने की कोशिश के तौर पर यह कदम उठाया गया है। जो हमारे सयाह यहाँ पे आते तशरीफ़ लाते मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक से, उनके अंदर हम कश्मीरी ट्रेडिशनल कहवा मुफ्त तकसीम करते हैं। उनके लिए एक एम्बुलेंस सर्विस हमने उसका अहतमाम रखा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम श्रीनगर तक देते हैं। अगर किसी को कोई इमरजेंसी पेश आए, अल्लाह बचाए, तो उन्हें एम्बुलेंस सर्विस भी पेश करते हैं। साथ में इस्लाम के हवाले से जो भी बदकिस्मती से जो बदगुमानियाँ फैलाई जा रही है तो उसका अजाला करने की भी कोशिश करते हैं। और अगर किसी को इंटरेस्ट है कुरान पढ़ने में तो कुरान की कॉपी वो जिस ज़बान में चाहिए, उसको इंग्लिश ज़बान में चाहिए या हिंदी ज़बान में चाहिए या गुजराती ज़बान में चाहिए, उस ज़बान में वो लेके जाके पढ़ सकते हैं। जो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, हम सब का खुदा, हम सब का मालिक एक है और उस मालिक से ताल्लुक़ पैदा करने की ज़रूरत है, उस मालिक को पहचानने की ज़रूरत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।